सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समझेंगे आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक जिसको हम हिंदी में कहते हैं 21 है और तिथि 29 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा व्यंग्य पाठ को अंतिम भाग पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अब तक के पाठ में हमने जाना कि 5 दोस्त बस से यात्रा कर रहे हैं। इमरजेंसी है क्योंकि उन्हें सुबह पहुंचना है, लेकिन बस देखते ही उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बस की हालत इतनी बुरी थी कि वो डरते डरते सहमे और बस में बैठने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब होनी शुरू हो गई, क्योंकि बस का कोई भरोसा नहीं था। और जैसे ही वो पुलिया के ऊपर पहुंची, एक पुल के ऊपर छोटे से, तो एकदम टायर पंचर हो गया और ज़ोर से हिलकर वो थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से उन्होंने इसीलिए कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखा क्योंकि वो जानते थे कि टायरों की हालत भी बहुत बुरी है। उसके बावजूद भी वो एक खतरा मोल लेकर इतनी सवारियों को उस बस में बैठाकर चलवा रहे थे। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बात से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्योंकि ये पाठ एक व्यंग्य है, सटायर है, यानी कि बात हंसी मजाक और चुटकुले के तरीके में कही जाती है, लेकिन उसके अर्थ बहुत ही गंभीर होते हैं। यानी कि बात कहने का ढंग हंसी मजाक का होता है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वो समझ भी जाता है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी और सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब कभी तकलीफ़ में हम लोग होते हैं और तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमारी सारी चिंताएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो टेंशन और तनाव हम किस लिए लें। तो इसीलिए उन लेखक और उसके साथियों ने भी हंसी मजाक शुरू कर दिया और ये सोच लिया कि बस अब जब पहुंचाएगी पहुंचाएगी, जैसे कि इसकी कोई मंजिल या बस स्टॉप है ही नहीं। तो इस तरह यहाँ पाठ ख़त्म होता है। आज इसका अंतिम हिस्सा भी हमने पढ़ लिया और पाठ भी आपका ख़त्म हो गया वर्कशीट में। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं वो हम जान लेते हैं। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या मरना। बेताबी का मतलब होता है बेचैनी और इत्मीनान का मतलब तसल्ली। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनको हल कर लेते हैं कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं, यानी उत्सर्ग मतलब त्याग की भावना को। तो उत्तर देखते हैं इसका। प्रश्न 1 है कि लेखक कंपनी के किस हिस्सेदार की उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे। तो उत्तर है लेखक कंपनी के हिस्सेदार की उत्सर्ग की ऐसी भावना को दुर्लभ कह रहे थे जो कि कंपनी के हिस्सेदार जानते हैं कि यह बस चलने लायक नहीं है और इसकी हालत भी बेकार है। वह जान हथेली पर लेना चाहते हैं, यानी कि ये जानते हुए कि बस की हालत बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, वो घायल हो सकते हैं, ये जानते हुए भी वो बस को चला रहे थे, घिसे हुए टायर को चला रहे थे। इसी त्याग की भावना यानी उत्सर्ग की भावना को वो कठिन या दुर्लभ कह रहे थे। प्रश्न 2 है लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो उत्तर है लेखक को पता चल चुका था कि बस की हालत बहुत खटारा यानी ख़राब है, टायर पंचर हो चुका है। इसलिए लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही बुरी हालत में थी।
प्रश्न 3 है कि पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा व क्यों। उत्तर है पूरे पाठ का सबसे अच्छा अंश यह लगा कि लेखक सारी चिंता भूलकर अब आराम से यात्रा करने का ठान चुके थे और उनका सफ़र जारी रहा। तो ये अंश सबसे अच्छा है। आखिर में आपने देखा पाठ के कि उन्होंने हंसी मजाक चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब बस जब पहुंचाएगी, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। तो उन्होंने हंसी मजाक शुरू किया, यही अंश सबसे अच्छा था। प्रश्न 4 है कि यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। उत्तर है अगर हम लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो हम भी शायद कुछ नहीं कर पाते। जैसी लेखक और सब यात्री की स्थिति थी, शायद हमारी भी ऐसी ही स्थिति होती। हम यह कोशिश ज़रूर करते कि कंपनी का हिस्सेदार नए टायर की व्यवस्था करे। अगर हम लेखक के साथ बस में होते तो हम ये कोशिश ज़रूर करते कि टायर नया लगाए, ताकि कोई रिस्क ना बने जिससे कि घायल ना हो लोग। प्यारे बच्चों, अंतिम गतिविधि है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूँ और आप सोचकर उस घटना को, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि जब आपकी सारी चिंता ख़त्म हो गई हो, डर की भी चिंता ख़त्म हो गई हो। तो मेरी घटना ये है कि हुआ एक बार ये कि सर्दियों का समय था, ठंड बहुत भयानक थी और रात के 12-1 बज रहे थे। साथ में जो मेरे भाई, पिता यानी फादर सो रहे थे, मैं भी सो रहा था और मेरे सर के नीचे तकिए की जगह मैंने जो मैं स्वेटर पहनता था सर्दियों में वो रख लिया था। ठीक 1 या 2 बजे रात के सन्नाटे में, जहाँ बहुत ठंड थी, धीरे धीरे कमरे के अंदर एक रोशनी आती महसूस हुई। मेरा मुंह रजाई के अंदर था प्यारे बच्चों, और ऐसे में वो धीरे धीरे पैरों की आवाज़ खटखट होने लगी और ऐसा लगा कि कुछ होगा, और मैं डर के मारे रजाई के अंदर छुप चुका था। वो आवाज़, वो खटखट और रोशनी पूरे कमरे में टहल रही थी और मेरी धड़कन तेज़ हो गई थी। धीरे धीरे वो मेरे पास तक आई, मेरी जहाँ चारपाई पर मैं सोया हुआ था उससे टकराई और उसने अपने हाथों से धीरे धीरे मेरे सर के नीचे जो स्वेटर था उसको खींचना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था किसी भूत प्रेत की आशंका से। और उसने धीरे धीरे वो स्वेटर खींचना शुरू किया और वो पूरा स्वेटर उसने लिया और वो वहाँ से जा चुका था। लेकिन मैं डर की वजह से बुरी स्थिति में था। लेकिन उस घटना के बाद ऐसा हुआ कि मेरा डर ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे ये लगा कि भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल हमारा डर होता है। उसके बाद मैं कभी भी रात को उठने से नहीं डरा। हिम्मत के साथ जब भी कुछ आवाज़ होती है, कुछ होती है, मैं खड़ा होकर देखता हूँ, जिससे कि वहम दूर हो जाता है। तो आप भी प्यारे बच्चों अपनी किसी घटना को लिखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।